अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास है 6.3, ये 9th आर्ट्स ग्रुप की 6.3 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ये होगा, दर्ज झैल को साइंसी तरकीब में लिखें। इसको हमने साइंसी तरकीब में लिखना है। तो साइंसी तरकीब में लिखना कैसे है वो सबसे पहले इज इक्वल्स टू 0.051 को हम ऐसे लिखेंगे एज इट इज़, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। इसके अंदर अब क्या चेंज करना है, इसके नीचे हम करेंगे इस फ्रैक्शन बनाएंगे इसको, और ये ओवर लगा के हमने डेसिमल को अब ख़त्म करना है सबसे पहले, क्योंकि ये नंबर जो है वो इशारिया की शक्ल में दिया गया है। इसको हम बोलेंगे कि ये इशारिया की शक्ल में दिया गया है और इसको साइंसी तरकीब में लिखना है। तो इशारिया की शक्ल में जो दिया गया नंबर है, इसका पहले सबसे इशारिया को ख़त्म करेंगे। इशारिया को ख़त्म करने के लिए ये जो इशारिया है इसको हम छोटा सा ऐसे एक लाइन लगा के, ताकि ये हमें नजर आए कि ये हमने इसको ख़त्म किया है, काटा है, तो ये नीचे हम इसकी जगह 1 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पे देखते हैं कि आगे कितने डिजिट्स हैं। तो जितने डिजिट्स आगे हों डेसिमल के इशारिया के, उतने हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं। जैसे 3 डिजिट है तो 3 0 लगाए अब हमने, 1 होगा तो 1 लगाएंगे, 2 होंगे तो 2 लगाएंगे, 3 होंगे तो 3 जीरोस लगेंगे 1 के आगे। अब यहाँ पे ये जो है, ये टर्म जो है इसको हम ऐसे लिखें तो ये जो हमारे पास इसके अंदर एक होल नंबर जो आता है वो है 51। तो इसलिए हमें यहाँ पे 0 0 अगर हम ना लिखें तो हमारा ये 51 ऐसे ही हम इसको होल नंबर में लिखेंगे ऐसे ही। और फिर उसके बाद हम ये जो इस तरह है इसको हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 51 डिवाइडेड बाय ये जो 1000 है, इसको 10 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। अब जो 10 की पावर नीचे यहाँ 3 है, जब हम इस 10 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। नीचे +3 था तो ऊपर ये -3 हो गया, और अगर नीचे माइनस हो तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अभी हमारे पास ये माइनस का हो गया। अब हमारे पास ये जो होल नंबर है इसको हमने चेंज करना है। इसको हमने कैसे चेंज करना है कि इसके अंदर देखें जो 51 है, इसका ये जो है ये राइट साइड वाला नंबर है और ये जो है वो लेफ्ट साइड वाला नंबर है। लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट जो होता है ना वो छोड़ के आगे इशारिया लगाते हैं और आगे देखते हैं कि कितने डिजिट्स इशारिया के आगे। तो अब हमारे पास ये 5.1 जब होगा तो फिर हमने चेंज इसमें क्या आएगा, क्योंकि हम 51 से हम इसमें पॉइंट डाल रहे हैं, जबकि ये पॉइंट था तो नहीं। तो 51 के अंदर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 5.1 तो साथ एक टर्म आ जाएगी 10 रेज़ पावर 1, 10 की ताकत 1। 10 जो है वो हमेशा जो है ये होता है असास, इसको बोलते हैं असास। और ये जो पावर में मैंने लिखा है, ये जो मैं पावर बोल रही हूँ, ये है कुव्वत नुमा। कुव्वत नुमा 1 हो जाएगा। अब कुव्वत नुमा 1 क्यों है, क्योंकि इशारिया के बाद आगे राइट साइड पर 1 डिजिट है। अगर यहाँ पे एक और 1 होता तो फिर यहाँ पे 2 आ जाना था। अगर एक और भी नंबर कुछ होता तो 3 डिजिट हो गए, तो यहाँ पे फिर 3 आना था। तो आई होप अब आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे 5.1 था, बन गया जो 51 है उसमें चेंज किया तो यहाँ पावर 1 आ जाएगी। तो हमेशा जब भी हमें साइंसी तरकीब में कन्वर्ट करना है किसी होल नंबर को, तो हमें लेफ्ट साइड का एक नंबर छोड़ के आगे इशारिया लगा देना है, और फिर हमने देखना है कि इशारिया के आगे इस तरफ कितने डिजिट्स हैं। राइट साइड पे जितने डिजिट होंगे हमने 10 असास रख के, वो जितने डिजिट होंगे वो हमने इधर कुव्वतनुमा में लिख देने हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। इसका मतलब है अब जो 51 है वो इस टर्म में चेंज हो गया। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। 5.1 हमने इसको किया और फिर 10 की ताकत कुव्वतनुमा 1 आ गया। ठीक है, और ये जो 10 की ताकत -3 है इसको अब हम इधर लिखेंगे। अब हमारे पास 10 जो असास वाले 2 नंबर हो गए। जब 2 नंबर जो हैं वो उनकी एक जैसी असास हो तो फिर हम उनके जो कुव्वतनुमा है उनको हम जमा कर सकते हैं। इसका कुव्वतनुमा 1 है वो यहाँ लिखा, जमा इसका कुव्वतनुमा -3 है वो हमने यहाँ लिख दिया। अब जो 5.1 है वो ऐसे ही आएगा और 10 की पावर जो है वो 1 + -3 हो जाएगी। इस तरह से 5 की 5.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 हो जाएगा, ये इसका आंसर। तो ये हमारे पास हो गया साइंसी तरकीब में। साइंसी तरकीब में ये जो एक नंबर होता है 10 की असास के अलावा यहाँ पर पावर जो है, यहाँ पे जो कुव्वतनुमा है वो मुस्बत भी आ सकता है आंसर में। लेकिन हमारे पास जो असल चीज़ हमने देखनी है वो ये देखना है कि हमारे पास एक डिजिट के बाद यहाँ पे इशारिया आ रहा हो। अगर गलती से भी 2 डिजिट का होगा तो वो हम उसको समझ ही नहीं सकते कि ये जो है, हम इसके बारे में एक्सेप्ट उसको नहीं कर सकते कि वो साइंसी तरकीब में होगा। तो ये हुआ साइंसी तरकीब के जो पहला सवाल है उसका जवाब, और ये पहला सवाल मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल 89.99, ये इशारिया की शक्ल में हमें रकम दी है, इसको हमने साइंसी तरकीब में कन्वर्ट करना है। साइंसी तरकीब में इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम 89.99 लिखकर इसका हम इशारिया ख़त्म करेंगे। इस इशारिया को ख़त्म करना है, इसके ऊपर छोटी सी लाइन लगा लेंगे, तो इसकी जगह नीचे हम 1 लिखेंगे। 1 लिख दिया नीचे हमने।
1 लिखा है इसके नीचे जब, फिर उसके बाद हमने देखना है कि इशारिया के बाद कितने डिजिट्स हैं आगे, कितने हिंसे हैं, 2 हैं, तो हम इसकी 2 जीरो लगा देंगे। अब 89.99 ये ऊपर बन गया होल नंबर और नीचे क्या आ जाएगा 10 की ताकत 2, कुव्वतमा 2 बनेगा क्योंकि 100 जो होता है 100 जो होता है उसको हम 10 की ताकत 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 जीरो जितने जीरो होंगे वो ही 10 की ताकत हो जाएगी। जैसे इसमें 3 जीरो होंगे तो ये 10 की ताकत 3 हो जाएगा। अगर 10 की ताकत ये 4 जीरो हो जाएंगे तो 4, अगर 5 जीरो हो जाएंगे तो 10 की ताकत 5। ठीक है, तो इस तरफ अब चलते हैं हम। ये 10 की ताकत जो है 2, ये जब हम ऊपर ले जाएंगे तो वो -2 हो जाएगी। अब हमने इस होल नंबर को कन्वर्ट करना है जब साइंसी तरकीब में, तो हमें सबसे पहले जो लेफ्ट साइड पे है डिजिट उसको छोड़ के हमने आगे इशारिया लगा देना है। तो 8 को छोड़ के आगे इशारिया लगा दिया। आगे देखेंगे कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो वो 3 तो वैसे ही लिखेंगे, तो इन तीनों की वजह से यहाँ 10 की ताकत 3 आ जाएगा और ये 10 की ताकत 2 जो है -2 सॉरी यहाँ लिखा जाएगा। अब 10 असास वाले 2 नंबर हो गए, इसका कुव्वतनुमा 3 है, इसका कुव्वतनुमा -2 है, तो ये हमारे पास आएगा 8.999 ज़रब 10 की ताकत 3 जमा -2। 8.999 ज़रब 10 की ताकत 3 जमा -2 है तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से इसका जवाब बनता है 8.999 ज़रब 10 की ताकत 3 -2, 3 -2 हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा। अब 10 की ताकत 1 हो तो इसको हम 1 जो है वो कुव्वतनुमा में इस सूरत में नहीं लिखेंगे आंसर में, क्योंकि आगे हमें इसको सॉल्व नहीं करना। ये फाइनल हमारे पास आ गया, तो इसका जो आंसर है वो हुआ 8.999 ज़रब 10 की ताकत 1 है, वो पीछे स्टेप में लिखा, और अगर हम इस तरह से एक कुव्वतनुमा नहीं लिखते तो भी हमारे पास क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, तो ये आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 0.424, ये इसका सबसे पहले हम डेसिमल ख़त्म करेंगे। नीचे लिखा ये हमने फ्रैक्शन डाला बटा जो है, और इसका डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो 1 आएगा उसकी जगह, और आगे 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो आ जाएंगे। अब ये जो 1000 है इसको हम ऊपर डेसिमल नंबर ये आ जाएगा, सॉरी ये होल नंबर बनेगा, और ऊपर होल नंबर बना 424 डिवाइडेड बाय 10 की ताकत हम इसको 3 लिख सकते हैं। अगले स्टेप में ये 424 ज़रब 10 की ताकत -3 लिखा जाएगा, क्योंकि 10 की ताकत 3 है नीचे जमा का 3 और ऊपर जाएगा तो वो माइनस का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास हो गया। अब जो है इसको हमने 424 जो है इसको साइंसी तरकीब में करना है, तो लेफ्ट साइड का जो एक नंबर है उसको छोड़ के आगे इशारिया डाल दिया, और आगे कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट हैं, तो दोनों को यहाँ लिख कर आगे 10 की ताकत वही हमने 2 कुव्वतनुमा रखा, और फिर ज़रब 10 की ताकत -3 जो है ये वाला यहाँ शिफ्ट हुआ। इस जो अंडरलाइन मैंने किया है इससे ये वाली हमारी टर्म बनी, और ये जो 10 की ताकत -3 है वो वहाँ आगे हमने लिखा। अब 4.24 बना ये वाला, और 10 की असास वाले 2 नंबर, ये 10 जो है जो ऊपर लिखा जाता है ऐसे, इधर जो 3 2 जो भी लिखा हो ये होता है कुव्वतनुमा, इसको बोलेंगे कुव्वतनुमा। और ये जो बेस में होता है जो नीचे उसके बड़ा नंबर होता है, बड़े साइज में लिखा जाता है, इसको बोलते हैं असास। असास 10 वाले 2 नंबर हुए, एक की ताकत है 2, दूसरे की -3, इन दोनों कुव्वतनुमा को जमा कर लेंगे तो ये 4.24 मल्टीप्लाई 10 की ताकत 2 -3 हो गया, तो 4.24 ज़रब 10 की ताकत -1। तो यहाँ पे अब देखें कि हमारे पास कुव्वतनुमा जो है फाइनल आया है वो हमारे पास -1 आया है, तो ये असास जो है इसकी पावर जो है वो प्लस की भी हो सकती है आंसर में, माइनस की भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है ये जो ओरिजिनल नंबर दिया है उसमें जो चेंजेस होते हैं उस पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। Now let's move to the question 4। जी स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 जो है इसमें ये आपको होल नंबर दिया गया, यानी मुकम्मल नंबर है, इसके अंदर कहीं भी डेसिमल आपको नजर नहीं आ रहा। डेसिमल लेक्चर एक्चुअली इसके अंदर होता है तो वो एंड पे होता है जिसके आगे 000 होते हैं, तो ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल एंड पे हो और उसके आगे सिर्फ 00 ही हो तो ऐसा नंबर जो है वो मुकम्मल यानी होल नंबर बन जाता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती उसके अंदर। तो इसमें हमने सिंपल ये एक स्टेप में सारा सवाल हल हो जाएगा। इसमें हमने सिर्फ ये जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है इसको लिख के आगे इशारिया डाल देना, फिर उसके आगे हमने देखना है कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो पहले तो हमें 6 डिजिट्स को ऐसे ही लिख देना है, और 6 डिजिट्स हैं लिहाजा 10 की पावर 6 हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 5 है 0.00000075, इसके अंदर ये 6 जीरोस हैं, इसको मैं पेयर बना के बता देती हूँ आपको। ये देखें इसमें 3 पेयर्स हैं, तो आगे 7 5 है। अब सबसे पहले हमने ये इशारिया की शक्ल में दिया है तो इशारिया इसका ख़त्म करना है, 0.00000075। तो अब हमें इसका इशारिया ख़त्म करना है, तो नीचे इशारिया को ख़त्म करेंगे तो 1 आएगा। आगे कितने डिजिट्स हैं काउंट कर लेते हैं पेयर्स में, 1 2 3, मतलब ये 6 जो हैं वो तो 0 हैं, तो 6 0 नीचे लिखे, पहले 6 0 हो गए, आगे 7 5 की जगह भी ये आ गया। अब
कितने ज़ीरो टोटल ये बनेंगे, 2, 4, 6 और 8। तो ये जो है ये सारा जो 0075 ये दरअसल होल नंबर जो है उसमें सिर्फ 75 बचा। इससे पहले वाले 00 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं आती। जैसे हमने कहना हो कि हमने 75 रुपये जो है हमारे पास 75 रुपये है तो हम सिर्फ ये लिखेंगे, ये चीज़ ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसके पीछे 0000 लगाएंगे। तो लिहाजा 10 की ताकत में हमें ये नंबर जो है लिखने हैं। अब हमारे पास इसमें ये 4 पेयर्स हो गए तो हमारे पास 0 के, तो ये 8 ताकत हो गई 10 की। अब जो 10 की ताकत 8 है वो जब ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा -8। अब हमें यहाँ पे 75 जो 75 है इसको हमें साइंसी तरकीब में जब करना है कन्वर्ट, तो 7 के आगे हम इशारिया लगाएंगे, आगे एक डिजिट है तो 10 की ताकत 1 आ जाएगा और 10 की ताकत -8 जो ऊपर वाला है वो वैसे लिखेंगे। अब 7.5 ज़रब 10 की ताकत 1 जमा -8 आ जाएगा। 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 -8 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 1 -8 करें, 1 -8 का आंसर -7 आता है। तो हम इसके अंदर 1 -8 आंसर आता है 7, तो हम यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, यहाँ -7 आएगा ना, तो ये हमारे पास साइंसी तरीके में इसका आंसर हुआ। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 का जो तरीका है वो इससे अपोजिट दिया गया है, तो उसको शुरू करते हैं। सवाल नंबर 6 जो है इसको हमने करना है इशारिया की शक्ल में लिखिए। ये दरअसल हम इशारिया की शक्ल में, तो ये देखें एक तो ये पहला नंबर एक दिया हुआ है, लेकिन हमने इस सारे को असल में करना है जो 10 की ताकत है ये इस शक्ल में ये चीज़ ना हो, ये भी हमारे पास एक ही नंबर में हमें इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फिर अब हम ये नहीं सोचना कि ये तो पहले इस इशारिया लिखा तो जी इसके अंदर इशारिया है, ये एक टर्म लिखी है टोटल नंबर इस फॉर्म में, इसको हमने एक नंबर में कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है। तो सबसे पहले उसको इसमें भी जो पहला ये है इसका इशारिया ख़त्म करना होगा। पहले ये जो लिखा है ये इसका इशारिया ख़त्म करना होगा, तो इशारिया को हम ख़त्म करेंगे, वहाँ 1 आएगा और आगे 2 0 आ जाएंगे 8 और 6 की जगह। तो ये हमारे पास जो है ये 86 है, ये 10 की ताकत 4 है, नीचे क्या है जी 10 की ताकत 2। अब जो 10 की ताकत 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 86 मल्टीप्लाई 10 की ताकत 4 ज़रब 10 की ताकत -2 हो जाएगा। अब ये भी असास 10 असास 10 दो एक जैसे नंबर हैं जिनका असास 10 है, तो इनकी जो कुव्वत नुमा हैं वो जमा हो जाते हैं, जमा हो जाएगा -2। 86 ज़रब 10 की ताकत 4 जमा -2 आ जाएगा। फिर 86 ज़रब 10 की ताकत 2 आ जाएगा। अब जो 10 की ताकत 2 है वो होता है 100, तो ये आ जाएगा 86 को जब 100 से ज़रब देंगे तो 8600। ये आपके हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7वां सवाल 1.345 ज़रब 10 की ताकत -5 है। इसको सॉल्व करेंगे। 1.345 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, इसका डेसिमल जो है उसको ख़त्म करेंगे तो 1 आएगा, आगे 3 0 आ जाएंगे 3 डिजिट्स की वजह से। तो ये हुआ 1345 बन गया, होल नंबर बन गया। 10 की ताकत ये 3 बना और ये 10 की ताकत -5। 1345 ज़रब 10 की ताकत -5 और ये भी जब ऊपर जाएगा तो बनेगा 10 की ताकत -3 और इसको हम एक जैसे असास वाले दो नंबर की जो कुव्वत नुमा हैं वो दोनों जमा हो जाएंगे, तो जमा -3, तो इसको हम जमा माइनस हम डायरेक्टली यहाँ पर ना एक ही साइन के साथ -3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ज़रब 10 की ताकत -8। अब आपके पास यहाँ पे ये जो 10 की ताकत -8 है ये अभी भी जो होल ये जो पूरा नंबर दिया गया ये 2 हिस्सों में दिया गया, इसको हमने एक हिस्से में कन्वर्ट करना है। तो इसका अब आप बहुत जो है वो एहतियात से देखें कि आगे हमें इसको किस तरह से हल करना है। अगर किसी कोई नंबर फ़र्ज़ किया, इसी से हम मिसाल ले लेते हैं, ये वाला नंबर है, इसके आगे 10 की ताकत कुछ मतलब मैं यहाँ पे 4 एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख लेते हैं, 4 आया। अब जब जमा का होता है ना नंबर कुव्वत नुमा के अंदर, तो इसके जो राइट साइड के ऊपर ये जो नंबर होता है इसके राइट साइड पे 4 0 ऐड हो जाते हैं। कितने 0? 4 0 ऐड हो जाएंगे ऐसे। अभी इसका इशारिया जो है वो 4 नंबर आगे चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर 1 3 4 5 ज़रब 10 की ताकत -4 हो तो फिर क्या होगा, फिर अब हमारे पास इशारिया जो है वो चेंज कन्वर्ट हो जाता है। इशारिया इधर था ना, होल नंबर में इशारिया यहाँ होता है, ठीक है। तो जब जमा का कुव्वतनुमा होता है तो इशारिया जो है वो यहाँ पर से आगे 4 नंबर इस तरफ लगते हैं राइट साइड पे, तो ये इशार 0 0 लगते हैं। तो मतलब इसको सिर्फ कंसीडर करना है आपने इशारिया, तो इशारिया 4 नंबर यानी आगे चला जाता है 4 0। अब इशारिया होल नंबर में एंड पे होता है, यहाँ पे आखिर में। अब जब -4 कुव्वतनुमा आई तो इशारिया जो वो इधर को चलेगा, इधर के देखे 4 डिजिट्स ये है ना, तो 4 डिजिट्स जो हैं वो इन -4 ने कवर कर लिए, तो इसका इशारिया जो है वो आ जाएगा आंसर में ये वाला, ठीक है। ये आ गया 0.1 3 4 5,
ठीक है, अब इसको हम उलट भी करके देख लेते हैं इस नंबर को। अब देखें अगर ये है, इसको हमने ये इसका इशारिया ख़त्म करना है तो एक आएगा, आगे 4 जीरो आ जाएंगे, तो ऊपर नंबर बचा हमारे पास इशारिया ख़त्म हो जाने के बाद ये, और नीचे क्या है 10 की ताकत 4। अब 10 की ताकत जब ऊपर जाएगी, 10 की ताकत जब ऊपर चली जाएगा ये 10, तो ये क्या बनेगा 1.345 ज़रब 10 की ताकत 1 ये बनेगा 1.345 ज़रब 10 की ताकत -4 बनेगा। ठीक है, तो आ गया यही टर्म वापस ये वाली। तो इसका मतलब है हम आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि जब 4 कुव्वतनुमा जमा में होगा तो राइट साइड पे जीरोस बढ़ेंगे, इशारिया राइट साइड पे बढ़ेगा, और अगर कुव्वतनुमा मनफी हो तो इशारिया जो है वो लेफ्ट साइड पे यानी उल्टा चलेगा। तो अब ये हमारे पास 8 है, इशारिया यहाँ पे बनता है। अब हमने यहाँ पे इस 4 हिस्सों का जो नंबर है ना, इसको हमने 8 हिस्सों में कन्वर्ट करना है। तो राइट साइड पे हम जीरो नहीं लगाएंगे क्योंकि माइनस है, तो हम लेफ्ट साइड पे जीरो लगाएंगे। इसके 4 तो डिजिट ये हो गए, 4 हमने जीरो लगाने हैं। तो अब ये देखेंगे तो ये टोटल 8 हो गए जो इसकी कुव्वतनुमा, यानी इशारिया यहाँ पर था, अब यहाँ से इशारिया 8 डिजिट इधर चलेगा, तो 4 हमारे पास पहले ही आते हैं क्वेश्चन के अंदर। 4 जीरो हमने खुद लगा दिए 4 हिस्से बनाने के लिए, और इशारिया यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और इस तरह से इसका आंसर ये बनता है 0.00001345। ये इसका जवाब है भाई। 8वां सवाल आएगा इसमें 5.1 ज़रब 10 की ताकत -9 है। इसको सॉल्व करते हैं। 5.1 ज़रब 10 की ताकत -9, इसका हमें इशारिया ख़त्म करेंगे, नीचे आएगा 10, एक ही जीरो है, 10 की ताकत -1 हो जाएगी जब ऊपर जाएगा, ये 51 बना, और ये 10 की ताकत -9 ज़रब 10 की ताकत -1, 51 ज़रब 10 की ताकत -9 जमा -1, 51 ज़रब 10 की ताकत -10 हो जाएगी। अब ये 51 के अंदर जो है ये इशारिया आखिर में आता है 1 के बाद, तो अब इशारिया ने इस तरफ जो है वो 10 हिस्से जो है वो मूव होना है। 2 हिस्से तो हमारे पास पहले ही हैं 51 की शक्ल में, तो हमें ये 10 बनाने हैं, तो हम लिखेंगे 51 पहले, 2 हो गए, अब काउंट करते जाते हैं कितने टोटल बनाने हैं, 10, 1 2 तो हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब जो इशारिया है वो यहाँ से यहाँ आ गया, तो हमारे पास जवाब जो है वो ये बन जाता है इसका इशारिया की शक्ल में। फिर से देख लें, -10 इसका कुव्वतनुमा है, तो किसी भी होल नंबर के अंदर जो नंबर होता है उसके अंदर इशारिया आखिर में होता है। तो जब कुव्वतनुमा मनफी होती है तो इशारिया जो है वो उल्टी साइड पे चलता है, उल्टी साइड पे चला जाता है। मतलब -10 है तो 10 नंबर 10 हिस्से वो यहाँ से इस तरफ मूव कर गया। तो ये जो 0 0 है ना, ये हमें उतने लगाने हैं जब तक हमारे पास पूरे हिस्से ये वाले इतनी तादाद के ना हो जाए। ठीक है, अगर 8 हो तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक 8 बनाने के लिए देखेंगे कितने जीरो लगाने पड़ते हैं। अगर हमारे पास अब 10 है तो हमने इसके 10 बनाने हैं। सवाल नंबर 9, 0.525 ज़रब 10 की ताकत -7, इसका हमें इशारिया ख़त्म करना है, और आगे लगाए 3 डिजिट्स, उसके बाद आ जाएगा होल नंबर 525 डिवाइडेड बाय 10 की ताकत 3 ज़रब 10 की ताकत -7 है, 525 ज़रब 10 की ताकत -7 है, इधर बनेगा 10 की ताकत -3, 525 ज़रब 10 की ताकत -7 और -3, 525 ज़रब 10 की ताकत -10, 10 की ताकत -10। तो अब हमें 10 की ताकत -10 है, ये हमारे पास 3 हिस्से हैं, हमें इशारिया यहाँ पर से 10 हिस्से उधर मूव करना है। 3 तो हमारे पास है, इसका मतलब है हमें कितने इशारिया लगाने पड़ेंगे, कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 3 हिस्से हैं, टोटल 10 बनाने हैं, तो 3 के साथ 7 जीरो लगेंगे। ठीक है, तो हम इस तरफ से शुरू कर लेते हैं, अगर पता चल जाए तो फिर तो हम लोग डायरेक्ट इस तरफ से भी जीरो लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम करते हैं पहले ये वाले लिख लिए, अब हमने 10 बनाने तो गिनने शुरू करेंगे। जीरो जो हैं वो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए कितने जीरो लिख लिए हमने इसमें, 2 4 6 और 7 जीरो हमें और चाहिए थे, और वो हमने लगा लिए, और यहाँ पे इशारिया आ गया। तो अब ये हम आपके पास हुआ इसका आंसर। अब अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 10, 636.5 ज़रब 10 की ताकत 6। तो सबसे पहले 636.5 ज़रब 10 की ताकत -6 लिखेंगे, इशारिया को ख़त्म किया, एक आया, आगे एक हिस्सा है तो एक जीरो आएगा, तो 10 ये ऐसे। अब हम होल नंबर लिखेंगे इशारिया के बगैर, ज़रब 10 की ताकत -6 है, और ये हो जाएगा ऊपर -1। अब हम करेंगे जो 10 जो है वो 2 बेसिस मतलब सेम नंबर है असास, तो हम इनके जो कुव्वतनुमा है उनको इकट्ठा कर लेंगे, तो -6 और -1 हुआ -7। अब हम इसके अंदर इशारिया है यहाँ पे इस नंबर में आखिर में 5 के बाद, तो माइनस कुव्वतनुमा है, तो हमारे पास जो इशारिया है वो इस तरफ को जो है वो मूव होगा
लेफ्ट साइड पे। तो गिनना शुरू करेंगे। 4 नंबर ये ऑलरेडी है हमारे पास, हमें यहाँ पे 7 नंबर बनाने, 7 हिस्से बनाने हैं। 4 और 3 7 होता है, 3 0 हमारे पास और लगेंगे। तो पहले तो ये लिखते हैं, तो 1 2 3 4 कितने बनाने, 7। 4 ये हो गए, 5 6 7। अब यहाँ पे आ गया इशारिया, तो ये हुआ आंसर।